क्या आपका रिश्ता प्यार है या ट्रॉमा बाउंडिंग? चलो समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पार्टनर है, लेकिन असली समस्या अक्सर पार्टनर नहीं, बल्कि वह पैटर्न है जो रिश्तों में बन जाता है। यह पैटर्न कुछ ऐसा होता है: झगड़ा होता है, अपमान होता है, कई दिन बात बंद रहती है, फिर माफी, फिर प्यार, फिर कुछ दिन सब अच्छा, और फिर वही झगड़ा। और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। इंसान सोचता है इस बार शायद सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। सबसे दुख की बात यह है कि धीरे धीरे शरीर भी इसी तनाव का शिकार होने लगता है। नींद खराब, गुस्सा बढ़ना, चिंता, दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर, थकान, काम में मन ना लगना। यानी रिश्ता केवल दिल नहीं तोड़ता, शरीर को भी तोड़ने लगता है। एक पति रोज पत्नी से छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, रात में माफी मांग लेता है, अगले दिन फूल लेकर आता है। पत्नी सोचती है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते वही सब दोबारा। 10 साल बाद भी वही कहानी। एक पत्नी अपने पति को बार बार अपमानित करती है, फिर जब पति दूर जाने लगता है तो वह बहुत प्यार दिखाती है। पति सोचता है असल में यह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही व्यवहार। मन क्या करता है, यही सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। मन को स्थिर प्यार से ज्यादा आदत पड़ जाती है उतार चढ़ाव की। दर्द फिर राहत, फिर दर्द फिर राहत। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को जुआ खेलने की लत लग जाए। हर बार हारता है, लेकिन एक छोटी जीत मिलते ही वही छोटी जीत उसे फिर वापस ले आती है। रिश्तों में भी यही होता है। थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, थोड़ा अपमान। दिमाग उसी छोटी सी खुशी को पकड़कर बैठ जाता है। उसे लगता है देखा, अभी भी उम्मीद है, जबकि सच यह होता है कि पूरा रिश्ता एक छोटी सी खुशी पर टिका होता है। इसे ही मनोविज्ञान में ट्रॉमा बाउंडिंग कहा जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए: किसी व्यक्ति को महीने में 28 दिन दुख मिलता है, लेकिन 2 दिन बहुत प्यार मिलता है। धीरे धीरे उसका दिमाग उस 2 दिन के लिए बाकी 28 दिन सहने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले समझिए, समस्या केवल रिश्ते में नहीं है। समस्या यह भी है कि मन दर्द और प्यार के इस चक्र का आदी हो चुका है। जब तक यह समझ नहीं आता, तब तक इंसान बार बार उसी जगह लौटता रहेगा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सम्मानित महसूस करता हूँ? क्या मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ? क्या मैं हमेशा डर में जी रहा हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे बेहतर इंसान बना रहा है? अगर जवाब बार बार नहीं है, तो समस्या को स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना हारना नहीं, यहीं से बदलाव शुरू होता है। हर प्यार में सीमाएं होती है। यदि कोई बार बार आपका अपमान करता है, तो केवल माफ करना समाधान नहीं, स्पष्ट सीमाएं बनानी होगी। सम्मान के बिना रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। कई बार अकेले समस्या से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ऐसे में भरोसेमंद परिवार, अच्छे मित्र और एक अच्छा काउंसलर की मदद लेना कमजोरी नहीं है। मेडिटेशन कैसे मदद करती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, मेडिटेशन जादू नहीं करता, वह आपका पार्टनर नहीं बदलता, लेकिन वह आपके मन और उसकी आदतों को देखने की क्षमता बढ़ाता है। जब आप ध्यान करते हैं, आप धीरे धीरे समझने लगते हैं मैं दर्द नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ। तब निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से होने लगते हैं। मेडिटेशन प्रक्रिया रिएक्शन और उत्तर रिस्पॉन्स के बीच थोड़ा अंतर पैदा करता है। यही अंतर जीवन बदल सकता है। अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता तो कोई बात नहीं, ये 5 आदतें शुरू की जा सकती है। हर झगड़े के बाद लिखें क्या हुआ, कैसे हुआ। हर सप्ताह अपने रिश्तों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के शांति से बैठें और अपनी भावनाओं को देखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 30 मिनट का विराम लें। आत्मसम्मान बढ़ाने वाली गतिविधियां करें। व्यायाम, पढ़ना, नए कौशल सीखना, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। याद रखिए, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर इंसान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बचाना जरूरी होता है। प्यार वह नहीं जहां हर दिन डर हो। प्यार वह है जहां सम्मान हो, सुरक्षा हो, मन को शांति मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक हम अपने मन को पैटर्न को नहीं समझते,
तब तक हर बार वही गलती दोहराते रहेंगे। लेकिन जिस दिन मन को देखना सीख जाते हैं, उस दिन आजादी की शुरुआत हो जाती है। धन्यवाद।